वो भी नहीं चल रहा है। अरे बाबा भाई बुलाओ ना माइक वाले को। गुजरात में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और काफी हमारे पास में उम्मीदवारों की सूची है, लेकिन अभी बैठक चल ही रही है। फिर रात में हम रहेंगे और उसमें हम लोग पूरा नाम तय करेंगे, क्योंकि 2 फेज में है। तो हो सकता है कि फर्स्ट फेज का पहले करें, सेकेंड फेज। धौलकाती છે ઘનશ્યામભાઈ ભરવાડ, રાજકોટ સાઉથ બાબુભાઈ ગવા, ગોંડલથી છે કરશનભાઈ મકવાણા 73। वो भी क्या कहते हैं तय हो गया है। सब लोगों के घर कॉपी सब दे दीजिएगा। इसमें कौन कोई खास जो स्टार प्रचारक आपके अलावा? नहीं, पार्टी के हमारे जितने हैं, पार्टी तो पार्टी हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ए के वाजपेयी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, काली प्रसाद पांडे हैं, एक्स MP हैं, रामा किशोर सिंह जी हैं, MLA हैं, मौलाना हैं। जो गुजरात है इसमें सबसे ज्यादा जो है उत्पीड़न है वो दलितों का हो रहा है। और मतलब यदि एक दृष्टिकोण से सोचा जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के दृष्टिकोण से, तो पूरे देश का रिकॉर्ड यहाँ टूट गया है। क्योंकि किसी स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नहीं कहा है कि किसी गांव में पूरे बस्ती के लोगों से को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जब बालाकृष्णन जी आए ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और 3 दिन तक रहे, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 77 गांव 77 गांव से दलितों को बहिष्कृत कर दिया गया है। हम लोग इसके पहले काफी जगह पर घूमे। बंथल में आपको मालूम है कि बंथल गए, जहां 150 परिवार थे इसी अहमदाबाद जिला का। और इसमें पार्लियामेंट में भी हमने क्वेश्चन किया था, होम मिनिस्टर ने इसको स्वीकार भी किया था और वहां से भेजा भी था, टीम को भी भेजा था। आप लोग जिनके पास इशू है। दूसरा जो मुद्दा है सेकुलरिज्म का है। अब ये नरेंद्र मोदी जी दिखलाने के लिए कि मुसलमान हमारे साथ में हैं, रोज जो है 2 मुस्लिम को खड़ा कर देंगे और उनका चेहरा दिखलाने का कोशिश करेंगे कि मुस्लिम हमारे साथ में है। लेकिन हकीकत है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो डरे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अभी तक भी जो है इनको अमेरिका में एंट्री बंद है, इस आरोप के नाम पर कि साहब ये माइनॉरिटी के विरोधी हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ में काम कर रहे हैं। तो ये गुजरात के जा रहा है कि गुजरात बहुत विकसित हो गया है, गुजरात के किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। और जहां महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां गुजरात में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले दिन हम 5 दिन तक, 1 सप्ताह तक हम दौरा पर थे। मतलब यात्रा नहीं कही, मतलब हम जनसंपर्क में थे और सब जगह हम लोग गए थे। बाकी से शुरू किए थे और गोदरा वगैरह होते हुए सब जगह। और जो गांव की हालत है और जो सड़क की हालत है, जो सरकारी खजाने भारत सरकार का जो पैसा लगा है जहां जिस रोड में, उसके अलावे जो इनका स्टेट गवर्नमेंट का है, गांव में उसकी हालत कहीं अच्छी नहीं है। कि जो हमारे पुराने साथी हैं वही होंगे, क्योंकि पार्टी के जो साथी हैं उनको मानते हैं कि चुनाव में कुछ नहीं होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, एक रिकॉग्निशन होता है। तो इसलिए उनको कहा दिया गया है और उसमें हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें से एक जगह पर 3, 4, 5 नाम हैं, तो उसमें से कितना मैक्सिमम होता है वो कह करके, और जो है फर्स्ट का तो 1-2 दिन के अंदर में, चूंकि 1 हफ्ता तक जो है उसका नॉमिनेशन का है, तो 2-3 दिन के अंदर में कर देंगे और फिर उसके बाद जो है सेकेंड फेज का कर देंगे। अब उसके बाद भी मान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया कि वहाँ कैंडिडेट स्टेट पार्टी ने, सेंट्रल पार्टी के लोगों नहीं, स्टेट पार्टी में सोलंकी जी थे उस समय में, अध्यक्ष पता नहीं अभी कौन है उनके,
तो उन्होंने जो है भरत सिंह सोलंकी उन्होंने अपना कैंडिडेट को एक सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारा कैंडिडेट हार गया, उनका भी हार गया, सर बीजेपी का जीता वहां। तो फिर उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि नहीं, हम सब सीटों पर लड़ेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो गडकरी जो मानते हैं बाड्रा है, बाड्रा तो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो बिजनेसमैन रहे हैं, बिजनेस में हैं। लेकिन मानते जहाँ तक गडकरी जी का मामला है, तो गडकरी जी को जितना ही दिन रखेंगे उतना ही दिन जो है कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो मेन हम लोग हैं, तो फायदा होगा। वो रखे रहे ना, उनको बनाएंगे तो किसी दूसरे पार्टी के अध्यक्ष कुछ नहीं बनाएंगे ना, बनाएंगे तो बीजेपी से ही बनाएंगे। तो जितना दिन तक क्या कहते हैं ये रहे गडकरी जी, उतना ही क्या कहते हैं कि बीजेपी के लिए बुरा है और दूसरे दल के लिए अच्छा है। पार्टी जो है कोई प्लेटफॉर्म जैसा तो है नहीं कि मानते हैं कि जो ट्रेन आया उसमें घुस जाइए। तो जब पार्टी का जहां उम्मीदवार सॉलिड है, पुराना साथी है, वो क्या कहते हैं जहां है वहां क्या कहते हैं कि हम उनको देंगे, उसके बाद जो सीट बचेगा उसमें देख लेंगे। 182 सीट जो है, सभी 182 सीट पर हमने साल भर पहले जो विधानसभा का प्रभारी है, वो विधानसभा का प्रभारी कार्ड के साथ में नियुक्त कर दिया था और उनको जवाबदेही दी थी कि आप जो है अपना उम्मीदवार चुनिए, आप भी लड़ सकते हैं यदि लड़ना चाहें तो उम्मीदवार, और हम फिर सम्मानित करने जा रहे हैं। सीट पर घोषणा किया है, लेकिन अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सभी 182 सीट पर हमारे कैंडिडेट हैं और हमने कहा है कि जो भी उम्मीदवार अपने बलबूता पर लड़ना चाहेगा और जिसका जनाधार लोकल में होगा, हम पार्टी उसके लिए निर्णय लेगी। तो अभी पार्टी की बैठक होगी और 2-3 बार बैठक होगी, एक बार नहीं होगी। अभी काफ़ी लिस्ट है, शाम तक फाइनलाइज करेंगे।